उमेश लगातार घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। उमेश, क्या कुछ अपडेट है? और सचिन पायलट का जो बयान आपने भेजा है अपने आप में महत्वपूर्ण है वो। बिल्कुल, सचिन पायलट से जब पूछा गया कि जो हॉर्स ट्रेडिंग की बातें आ रही है, क्या उनको इस तरह की कोई शिकायत मिली, तो उन्होंने साफ तौर पर ही कहा कि उन्हें किसी भी कैबिनेट मंत्री या फिर किसी भी विधायक ने इस तरह की शिकायत नहीं की। सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वेंद्र सिंह सहित करीब 6 लोग सचिन पायलट के साथ आए थे, और सचिन पायलट मुख्यमंत्री का भी आने का प्रोग्राम है, उसके पहले ही यहाँ से रवाना हो गए। विश्वेंद्र सिंह भी उनके साथ रवाना हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक अदावत भी देखने को मिली है। जहां तक बात की जाए हॉर्स ट्रेडिंग की, तो जितने भी विधायकों से बात हुई, ज्यादातर विधायकों ने इस तरह की बात से इनकार किया है कि उन्हें किसी भी तरह के प्रलोभन को लेकर किसी तरह का फोन आया हो। दूसरी बात, अविनाश पांडे भी यहाँ पहुंच चुके हैं, रणदीप सुरजेवाला भी पहुंच चुके हैं। अविनाश पांडे ने साफ तौर पर यह कहा कि महेश जोशी की ओर से कोई शिकायत की गई तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई इस तरह की बात सामने आई है। और बीजेपी ने जिस तरह के काम गुजरात में किए हों, चाहे मध्य प्रदेश में किए हों, चाहे कर्नाटक में हो, इस तरह की जो बातें हैं उसको लेकर हम लोग बिल्कुल एकजुट है। लेकिन उन्होंने ये भी साफ तौर पर यह भी कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि राजस्थान के जो जितने भी विधायक हैं वो बिल्कुल पार्टी के प्रति समर्पित है, और वो पार्टी के दोनों जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं उन दोनों को वोट देकर जिताकर आगे पहुंचाएंगे। जी, अपने आप में महत्वपूर्ण है। और जो बैठक होने वाली थी उसको लेकर क्या चर्चा है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि दिल्ली से बड़े नेता हैं वो भी पहुंचे हैं राजस्थान के अंदर, चाहे वो प्रभारी अविनाश पांडे हैं, उनके आने की भी खबर है और अन्य नेताओं के भी। तो कौन कौन आ चुके हैं और उनकी भूमिका क्या? देखिए, बैठक को लेकर अभी कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि विधायक लगभग सब पहुंच चुके हैं। और लेकिन कुछ विधायक यहाँ से निकल भी गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री के रवाना के भी होने की बात सुनी कि मुख्यमंत्री अपने निवास से रवाना हो चुके हैं, वो आएंगे। उसके बाद ये बात हुई। जहां तक बाड़ेबंदी की बात थी, तो दिल्ली से अभी तक रणदीप सुरजेवाला यहाँ पहुंचे हैं, इसके अलावा अविनाश पांडे यहाँ पहुंचे हैं, और दोनों कहीं ना कहीं आलाकमान का निर्देश लेकर यहाँ आए हैं, क्योंकि पर्यवेक्षक भी हैं रणदीप सुरजेवाला, इसके अलावा अविनाश पांडे प्रभारी हैं। और जो बात बैठक की है वो बैठक मुख्यमंत्री के आने के बाद ही क्लियर हो पाएगी बैठक है। और बाड़ेबंदी की बात से साफ तौर पर उन्होंने मना किया है मुख्य सचेतक ने कि ये बाड़ेबंदी नहीं है, यहाँ सभी को आने जाने की छूट है। ये केवल एक ट्रेनिंग कैंप है, क्योंकि उनका कहना है कि चाहे 10 बार से वोटिंग कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूज की स्थिति हमेशा राज्यसभा चुनाव में होती रही, तो वो कंफ्यूज न रहे, इसी को लेकर यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये अब ये जरूर क्लियर हो गया है कि बात के ज्यादातर विधायक यहाँ 19 तारीख तक रहेंगे, और ये ट्रेनिंग कैंप 19 तारीख तक यहाँ चलने वाला है। 18 तारीख तक चलेगा, 19 के सुबह को ये लोग यहाँ से वोटिंग के लिए रवाना होंगे। जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि रहना वहीं पर है रिसोर्ट में, लेकिन आने जाने की छूट होगी। कहीं कोई भी विधायक है कहीं आ जा सकता है। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि कई विधायक यहाँ आए थे, कुछ देर बाद निकल भी गए, क्योंकि कुछ उप मुख्यमंत्री यहाँ से निकले हैं, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह निकले हैं, इसके अलावा कुछ विधायक थे वो भी यहाँ से निकले हैं, वो वापस अभी तक आए नहीं है। तो ऐसे माना जा रहा है कि विधायकों के आने जाने की छूट है, क्योंकि कुछ विधायकों से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें कोई बाड़ाबंदी नहीं है, हमें आने जाने की छूट रहेगी। लेकिन यहाँ एक ट्रेनिंग कैंप जैसा प्रोग्राम रखा गया है ताकि राज्यसभा में किस तरह वोटिंग होती है उसके बारे में बताया जा सके।